जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा वो इस डोमेन के लू फैमिली के अंदर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी क्योंकि वहाँ पर लुयंग और सुयन की शादी हो रही थी। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा वहाँ पर फिनलैंड के लोग आ गए थे जहाँ लीजी हुए के साथ साथ और भी 3 ब्लेड मास्टर्स मौजूद थे और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उन फिनलैंड के लोगों को देखकर लुया अपने मन में खुद से ही कहता है ये फिनलैंड इतने भी जरा बेवकूफ नहीं है जो कि बिना किसी बैकअप के यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आ जाएंगे। इनके पास जरूर कोई न कोई बैकअप है। और तभी इधर से लीजी हुए लुयंग से कहता है लुयंग मैंने सोचा है कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही जरा शानदार होना चाहिए, इसलिए मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर मार कर तुम्हारे शादी को और भी जरा बेहतरीन कर दूंगा और यही तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट होगा। और ये कहकर वो वहाँ पर हंसने लगता है। उसकी ये बात सुनकर हुआ चोंग उससे कहता है आखिर तुमको क्या लगता है क्या तुम चारों मिलकर यहाँ पर मौजूद सभी ब्लेड मास्टर्स को मार दोगे? लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने देखने लगे हो। उसकी ये बात सुनकर अब लीजी हुए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने पाउच का यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है। मगर हम देखते हैं कि लुयंग बीच में आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और हुआ चोंग को बचा लेता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि फिनलैंड के इस अटैक के बावजूद भी स्वॉर्डलेस एल्डर कोई भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी मूव नहीं चल रहे हैं। जो देखकर अब लुया अपने मन में खुद से ही कहता है स्वॉर्डलेस एल्डर तो यहाँ पर फिनलैंड के लोगों के आने से और भी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हें तो परेशान होना चाहिए। लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और ये केकोरो लीजी हुए से कहता है अगर तुम मुझसे पिछली बार की हार का बदला लेना चाहते हो तो फिर हम एक और मैच कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि हम यहाँ ही सभी के सामने फाइट करेंगे ताकि सभी लोग ही ये देख सके कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है और तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मुझे ना कह सकते हो। उसकी ये बात सुनकर अब लीजी हुए उससे कहता है क्या सिर्फ एक ही मैच? ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3-3 मैच करेंगे जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मजा आएगा। और ये केकोरो उससे कहता है सबसे पहला मैच तुम्हारी तरफ से लू सेंटोंग और हमारी तरफ से लू सेंसी के बीच होगा। उसकी ये बात सुनकर लुयंग भी उसे हाँ कह देता है जिसके बाद लू सेंटोंग भी फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। और ये सभी इधर से स्वॉर्डलेस एल्डर भी ध्यान से देख रहा होता है जैसे कि वो बिल्कुल ऐसा ही चाहता हो। फिर अब लुया अपने फादर से कहता है फादर ये लोग बहुत ही अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहना। अब उसकी ये बात सुनकर लू सेंटोंग उससे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मुझे भी इसके बारे में फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा शांत रहना होगा और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना होगा। और ये केकोर वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उधर से लू सेंसी काफी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है और कहता है कि लू सेंटोंग हम दोनों को मिले हुए कई सालों बीत गए हैं, इसलिए अब हमें अपने पुराने हिसाब को बराबर कर लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग गुस्से से उससे कहते हैं तुमने अपने खुद के फायदे के लिए अपने फैमिली को धोखा दे दिया, साथ ही साथ तुम्हारी वजह से सीमिंग की भी जान चली गई, इसलिए तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। उनकी बात सुनकर अब लू सेंसी वहाँ पर रुकते हुए गुस्से से उनसे कहता है अगर तुम्हारा लाख तुम्हारा साथ नहीं देती तो फिर तुम कभी भी विलेन मास्टर नहीं बन पाते, मगर इसके बाद भी कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, जिससे कि फिर हमारे एंसेस्टर को भी मालूम चल जाएगा कि हम दोनों में से उनका सबसे बेस्ट डिसेंडेंट कौन है। अब उसकी ये बात सुनकर ग्रैंड एल्डर गुस्से से उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने आप को लू फैमिली का डिसेंडेंट कहने की? तुम सिर्फ एक गद्दार हो ना कि हमारी फैमिली का मेंबर। उनकी ये बात सुनकर अब लू सेंसी उनसे कहता है जब मैं लू सेंटोंग को खत्म कर दूंगा तो तब तुम्हें अपने डिसीजन पर पश्चाताप करना होगा। और ये केकोरो लू सेंटोंग को चैलेंज देते हुए कहता है हम दोनों आज यहाँ पर अपने लेजेंडरी सोच का यूज नहीं करेंगे और अपने पावर्स के दम पर एक दूसरे से आखिरी सांस तक फाइट करेंगे, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। उसकी ये बात सुनकर अब लू सेंटोंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे किसी भी लेजेंडरी सोर्ड की जरूरत नहीं है। अब उन दोनों को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देख लीजी हुए लू सेंटोंग से कहता है अगर तुमने फाइट के दौरान लेजेंडरी रेनबो सोर्ड का यूज करने की कोशिश की तो फिर मैं अपने बिलोड गोल्ड लेजेंडरी सोर्ड को लू सेंसी को दे दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर लू सेंटोंग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी सोर्ड को बाहर निकालते हुए ग्रैंड एल्डर को दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसको मारने के लिए लेजेंडरी सोर्ड की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपने हाथों से खत्म कर सकता हूँ। और लू सेंटोंग को ऐसा करता हुआ देखकर लू सेंसी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उनसे कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, मैंने कब का विलेन मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज को अचीव कर लिया हूँ जबकि तुम तो सिर्फ अर्ली स्टेज पर हो, इसीलिए आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और ये केकोर वो अपने बिलोड रिवर स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पेशल सोर्स समन हो गई थी। ये देखकर अब लू सेंटोंग उससे कहते हैं तुम अभी दूसरों के बिलोड स्लेव बन चुके हो लेकिन फिर भी इतना जरा घमंड कर रहे हो जिसकी वजह से असल में तुम ही बेवकूफ हो। और ये केकोर वो अपने पॉज का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और फिर जिसके बाद उन दोनों के स्वॉर्ड से काफी ज्यादा बोरे होकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की स्वॉर्ड से और फिर थोड़ी देर एक दूसरे से टकरा
टकराने के बाद लू सेंटोंग का स्वord लू सेंसी के स्वord के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसकी स्वord को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लू सेंसी भी काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है। ये देखकर अब लू सेंसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है आखिर ये किससे हो सकता है, तुम कैसे विलेन मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर पहुंच सकते हो। अब लू सेंटोंग को उस पर भारी पड़ता हुआ देख उसके लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं लू सेंसी अपने बिलो डेविल फिंडर्स को समन कर लेता है। तो ये देखकर अब लू सेंटोंग भी तुरंत ही उसकी तरफ एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड स्लेश लगा देते हैं, जिसे लू सेंसी रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका बिलो डेविल फिंडर्स खत्म हो गया था बल्कि इसी के साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा घायल होते हुए पीछे खिसक गया था। जो देखकर अब लू सेंसी भी समझ गया था कि वो लू सेंटोंग का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही भागने लगता है। ये देखकर अब लू सेंटोंग उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ऐसा तुम कर नहीं पाओगे। और ये कहकर वो भी काफी तेजी से मूव करते हुए हवा में आ जाते हैं और फिर अपने मल्टीपल स्लैश स्किल से उसे चारों तरफ से घेरते हुए उस पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से लू सेंसी बहुत ज्यादा घायल होने लगता है और वो घायल होते हुए ली हुए से मदद मांगने लगता है। और उसकी हालत देखकर लू फैमिली के लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और वही ली हुए थोड़ा सा परेशान लग रहा था, साथ ही साथ स्वॉर्डलेस एल्डर भी सीरियस हो गए थे। फिर अब इधर से ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं ये मुकाबला बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से खत्म कर दूंगा। उनकी ये बात सुनकर अब ली हुए उनसे कहता है लू सेंसी तो वैसे भी एक खतरा है तो फिर मैं भला उसकी मदद क्यों करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से लू सेंसी घायल होते हुए नीचे आ गिरता है, जिसके साथ ही लू सेंटोंग भी नीचे आते हुए उससे कहते हैं लू सेंसी तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया है, तुमने ना सिर्फ इन एलायंस को ज्वाइन कर लिया बल्कि इसी के साथ साथ तुमने हमारे लोगों का भी खून बहाया है, इसलिए आज तुम्हें बिल्कुल भी माफ किया नहीं जा सकता है। और ये कहकर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से लू सेंसी वहीं पर ही मारा जाता है, जिसके साथ ही लू सेंटोंग इस मैच को जीत गए थे। ये देखकर अब वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और लू सेंटोंग को चीयर्स करने लगते हैं। फिर एल्डर बायू कहता है इन कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे इस खुशी के मौके को बर्बाद करने की, इसके लिए आज इन लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं स्वॉर्डलेस एल्डर जेनवू सॉन्ग के कानों में कुछ बताने लगते हैं और वही दूसरी तरफ से लू सेंसी के डेड बॉडी को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद फाइट करने के लिए ली हुए आगे आने लगता है, तो ये देखकर लू यंग भी उससे फाइट करने के लिए जाने वाला होता है, मगर तभी उसके पास जेनवू सॉन्ग आ जाता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी शादी है इसलिए तुम्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको देख लूंगा। और ये केकोर ली हुए से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बिना किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज किए। और ये केकोर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्वॉर्डलेस एल्डर को दे देता है, जो देखकर अब लीजी हुए भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बिलो स्वॉर्ड एल्डर को दे देता है और फिर हंसते हुए जेनवू सॉन्ग से कहता है अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा मरने की जल्दी है तो फिर मैं भी तुम्हारे हिस्सा को पूरी कर देता हूँ। और ये कहकर वो आगे जाने लगता है, जिस पर जेनवू सॉन्ग भी उसकी तरफ आते हुए कहता है हम दोनों को मिले हुए काफी सालों का समय बीत गया है, इसीलिए हम दोनों को लड़ने का मौका नहीं मिला था, साथ ही जब भी तुम मुझसे फाइट करते हो तो तभी तुम वहाँ से भाग जाते हो, लेकिन आज तुम्हें ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे मास्टर आज यहाँ पर मौजूद है, तुम आज यहाँ पर डेफिनेटली मारे जाओगे। अब उन दोनों को हमने सामने देखकर इधर से स्वॉर्डलेस एल्डर डेविल स्माइल करने लगता है, जो देखकर लुई अपने मन में खुद से ही कहता है मुझे लगता है कि स्वॉर्डलेस एल्डर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए शायद से जेनवू सॉन्ग की जान खतरे में हो सकती है। और ये कहकर वो माइंड टू माइंड जेनवू सॉन्ग से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर लीजी हुए कोई ना कोई चाल तुम्हारे साथ जरूर चलेगा, इसलिए तुम थोड़ा सा सावधान रहना और जैसे ही तुम्हें वहाँ पर किसी गड़बड़ का एहसास हो तो फिर तुम तुरंत ही वापस आ जाना। इस पर अब जेनवू सॉन्ग भी उसे हाँ कह देता है और ये कहकर वो अपने पास से एक नॉर्मल स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है और लीजी हुए की तरफ बढ़ जाता है, जिस पर लीजी हुए भी उसकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान एक काफी खतरनाक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे और उन दोनों के सोच आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों ही थोड़े थोड़े पीछे हो जाते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर लीजी हुए तुरंत ही अपने डेविल फिंडर्स को बाहर निकाल देता है, जो देखकर जेनवू सॉन्ग उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस डेविल फिंड से हरा पाओगे। और ये कहकर वो भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लेश लीजी हुए की तरफ लगा देता है। इस पर लीजी हुए भी एक स्लेश लगा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक से आपस में टकरा जाते हैं और थोड़ी देर टकराने के बाद दोनों के ही अटैक्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर अब लीजी हुए भी तुरंत ही डेविल हेड का यूज करते हुए जेनवू सॉन्ग पर हमला कर देता है, जो देखकर जेनवू सॉन्ग भी उस पर अपने स्वॉर्ड से एक स्लेश लगा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक से फिर से आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए बाय।